नमस्कार। आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो और हम न्यूटन को याद ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। न्यूटन ने क्या बताया था? न्यूटन ने एक हाइपोथेसिस दी थी और वो हाइपोथेसिस यह थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास है, वो ऑब्जेक्ट अन्य सभी ऑब्जेक्ट्स पर एक फोर्स लगाता है। एक कोई भी पिंड है और कोई बॉडी है और दूसरी बॉडी उसके पास रखी है, तो वह बॉडी दूसरी बॉडी पर एक दूसरे पर दोनों एक फोर्स लगाएंगे और वो फोर्स अट्रैक्शन का फोर्स होगा, आकर्षण का बल होगा। और उस आकर्षण बल को याद होगा, नाम देते थे गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे आपकी स्क्रीन पर ये दो बॉडी हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, उनका अभी मैं नाम नहीं दे रहा हूं, और उनके बीच हमेशा एक फोर्स लगता है जो मैंने बताया अभी आपको। आप देखिए, दोनों के बीच एक एरो है। जैसे जैसे इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैं एक दूसरे के पास ला रहा हूं, इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा लग रहा है, और जैसे जैसे इन्हें दूर ले जाऊंगा वो उनका फोर्स भी कम होता जाएगा। मैंने एक काम किया, यहाँ पर हम करते हैं कि इनका मास बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, दोनों कांस्टेंट डिस्टेंस पर हैं, पर जैसे जैसे मास बढ़ा रहा हूं उनके बीच लगने वाला फोर्स ज्यादा हो रहा है। तो न्यूटन ने एक बात बताया था यहाँ पर। उन्होंने कहा था कि यूनिवर्स में जो भी पार्टिकल है, वह पार्टिकल एक पास रखे दूसरे पार्टिकल पर हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, और उस अट्रैक्शन फोर्स का मान दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो निर्भर करता है उनके मास पर, उनके मास की प्रोडक्ट पर, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा दोनों पार्टिकल्स का, उनके बीच उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। आप देखिए, जैसे जैसे मैं मास इंक्रीज कर रहा हूँ, मास बढ़ा रहा हूँ, उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा हो रहा है। और अट्रैक्शन फोर्स को मैंने व्यक्त किया है इन ब्लू कलर के एरो से। जैसे जैसे मास ज्यादा होगा, एरो की लेंथ बढ़ रही है, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा हो रहा है, सॉरी न्यूक्लियर नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो रहा है। एक उन्होंने बताया कि जो उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स है वह निर्भर करता है बीच के डिस्टेंस पर। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही कम होगा, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास आएंगे उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जो है क्या होगा, ज्यादा होता चला जाएगा। यानी बताया गया कि किन्हीं भी दो पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विद ए फोर्स that is directly proportional to the product of the masses of the particles and inversely proportional to the square of the distance between them। एक एग्जाम्पल लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। जैसे कि ये एक येलो कलर से मैंने शो किया है सन को, और येलो कलर से मैंने शो किया सन को, और दूसरी है हमारा अर्थ। और जैसा हमें आपको पता है कि जो अर्थ है वो हमेशा क्या करती है, वो हमेशा सन के चारों तरफ घूमती है। तो ये इस प्रकार अगर हम देख रहे हैं तो ये अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूम रही है। इलिप्टिकल पाथ, जिस पाथ पर ये अर्थ रोटेट कर रही है उसे हम कहेंगे ऑर्बिट, कि ये अर्थ की ऑर्बिट है। और आप देखिए, जब ये अर्थ दूर जाती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है, और जब पास आती है तब ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू ज्यादा हो जाती है। और ये इलिप्टिकल पाथ है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है पृथ्वी, और सूर्य जो होता है उस पथ के फोकस पर होता है। वेलोसिटी की बात करें तो ये वेलोसिटी है जो रेड कलर से हमने दिखाया है, और अगर हम पाथ की बात करें तो ये उसका रास्ता है जिस पथ पर ये अर्थ रोटेट कर रही है। किसका? सन के चारों तरफ। जो हमारा ये सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम में सन है, 9 ग्रह, 9 प्लैनेट्स हैं, और उनके मून्स हैं, चंद्रमा हैं, कमेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, और इन सब ऑब्जेक्ट्स को एक नया नाम दिया जाता है कैलेस्ट्रियल बॉडी। कैलेस्ट्रियल बॉडी के नाम से हम उसे जानते हैं।
और जो इसके 9 ग्रह के सेंटर पर कौन है? सन। और अर्थ जो है वो थर्ड प्लैनेट है सन से। और जो ये अर्थ है ये एक चक्कर कितनी देर में लगाती है? एक चक्कर, देखो जो पृथ्वी हमारी है वो सूर्य के चारों तरफ तो घूम ही रही है, पर उसके साथ साथ यह पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है। ये सब आप लोग जानते होंगे कि ये अपनी धुरी पर भी घूमती है। द अर्थ विच इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट। दिस इज व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट। पृथ्वी के अपनी अक्ष पर घूमने के कारण ही दिन और रात होते हैं। एज द अर्थ रोटेट्स इट आल्सो मूव्स और रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी अपने चारों तरफ घूमने के साथ साथ सन के चारों तरफ भी घूमती है। क्या आप जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर कितने समय में घूमती है? शायद आपको पता होगा, 365 डेज एंड 1 क्वार्टर डेज आल्सो। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, आप नोट कर लीजिएगा, 365 दिन, 365 डेज, 5 आवर्स, 5 घंटे, 59 मिनट और 16 सेकंड। मैं आपको रिपीट कर देता हूं, 365 डेज, 5 आवर्स, 59 मिनट एंड 16 सेकंड्स। 365 दिन, 5 घंटे, 59 मिनट और 16 सेकंड में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और अपनी धुरी पर घूमती है पृथ्वी 24 घंटे में। पृथ्वी के चारों तरफ ये क्या घूम रहा है? चलो, सूर्य के चारों तरफ तो पृथ्वी घूम रही थी, अब ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगा है मून। पृथ्वी का एक मून है जो उसके चारों तरफ घूम रहा है, और आप देख रहे हैं यहाँ भी एरो जो लग रहे हैं एक दूसरे की तरफ लग रहे हैं। ये एरो जो हैं, देखो अब लगेंगे, ये दोनों एरो जो लग रहे हैं ये एक दूसरे की तरफ लग रहे हैं, यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और वह गुरुत्वाकर्षण बल ही चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर घूमने के लिए फोर्स प्रदान करता है। चंद्रमा एक चक्कर लगाता है 27.5 डेज, 27.5 डेज में चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। अब एक आता है कि क्या अगर मास बढ़ा दें पृथ्वी का तो क्या होगा? देख रहे हैं ना कि जो चंद्रमा की रेडियस है घूमने की, जो उसका पाथ है वो कम हो जाएगा, और घटा देते हैं तो, और हम मास बढ़ा देंगे तब, और मास बढ़ाते हैं, धीरे धीरे करके एक पोजीशन ऐसी भी आ सकती है कि चंद्रमा बिल्कुल पास से गुजरने लगेगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। जितना मास ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, और जितना मास कम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही कम होगा। इस प्रकार अगर हम बात करें कि दोनों की एक साथ कैसे मूवमेंट होता है, सूर्य के चारों तरफ देखिए आप, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है और पृथ्वी के चारों तरफ मून भी घूम रहा है साथ में। जो छोटा सा स्पॉट है, ये छोटा सा, ये उसके चारों तरफ घूम रहा है। आप वो ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करें तब ये उसका फोर्स होगा। इस प्रकार अगर हम पाथ की बात करें तो इस प्रकार मून घूमता है पृथ्वी के चारों तरफ, और पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है, और अपनी धुरी के साथ साथ पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी एक इलिप्टिकल पाथ पर घूमती हुई आगे बढ़ती जाती है। बहुत हद तक मास पर डिपेंड करता है। अगर मैं सूरज का मास ज्यादा कर दूंगा तो क्या होगा? पृथ्वी पास आ जाएगी क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाएगा। मास कम कर देंगे तो दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार यह मूवमेंट होता रहता है। पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा की बात हुई। अब मैं एक सैटेलाइट और होते हैं जो हम छोड़ते हैं, आपने सुना भी होगा। ये सैटेलाइट इस प्रकार पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया, है ना। इसी प्रकार अगर अर्थ की ज्यादा हो जाएगा, अर्थ का मास हम बढ़ा देंगे तब क्या होगा? देखिए क्या हुआ। अब देखिएगा क्या हुआ था। अगर हम अर्थ का मास बढ़ा देंगे तो वो सैटेलाइट भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण फील्ड में आ जाएगा और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस प्रकार आज हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स रेस्पॉन्सिबल है प्लैनेट्स की मूवमेंट के लिए।